नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बगैर पूजा पाठ के, बगैर माला के, बगैर गुरु के और बगैर कोई कर्म कांड किए कैसे आज हम उस भगवान की कृपा पा सकते हैं, कैसे उस भगवान के हम दर्शन करें। और सहज ही बड़ा ही आज हम बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले एक बार प्रभु का नाम ले लें, 2 बार सिमरन करें। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हिंद। तो सबसे पहले हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनसे कहना चाहेंगे, प्रथम सीढ़ी माँ बाप। कोई भी काम करो तो माँ बाप का जो है नाम पहले होना चाहिए। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। माँ बाप प्रथम सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी पर आप उसके दंडवत प्रणाम प्रसन्न करके आशीर्वाद लेके जब आप चलेंगे सदमार्ग। और सुनिए, ध्यान रखिए कि जीवन में जो दिन होता है, ये समझो जीवन का दिनचर्या, जीवन की दिनचर्या, यानी कि आप सुप्रभात, आप माता पिता के पैरों को छुएं और सुंदर सा अपने सुप्रभात का आनंद लें। सुबह शाम तक आनंद करें, मौज मस्ती करें और प्रभु का गुणगान करें। तो कौन से काम आप ना करें, कौन से काम करें। तो प्राण ही वायु है। आज हम कहना चाहेंगे प्रकृति जो होती है ये पवित्र होती है, एक शीशे की भांति। जैसे प्रकृति, परमात्मा, सकल ब्रह्मांड में शंकर जगत, सकल ब्रह्मांड, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसके हम आप सभी उसके अंदर हैं। तो उसके अंदर क्या करना है कि जैसे परमात्मा है तो परमात्मा क्या दे रहा है आपको? 5 चीज़ें फोकट में दे रहा है, ना कोई टैक्स नहीं ले रहा है। और टैक्स बहुत बड़ा ले रहा है। यदि किसी को बच्चा ना हो तो उसे लोग निर्वंशी कहते हैं इसने संसार में कुछ दिया ही नहीं, खाया है, इसलिए इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो जब तक आप समाज को देंगे नहीं तब तक आपका कोई मान सम्मान नहीं। यहाँ पर भी वही होता है। प्रकृति साफ है। आप कहते तो हैं कि प्राण ही वायु है, अभी गर्दन दाब लो, प्राण रुक जाएंगे, वायु नहीं ले पाओगे, आने जाने की प्रक्रिया बंद, शरीर मिट्टी हो गया। अब वायु, प्राण वायु है। अब प्राण वायु है तो वायु को शुद्ध करने की ये आपको ज़रूरत है। भगवान कौन सा भगवान? भगवान वही है जो आपने गंदा कर दिया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से आप गंदा पानी नदियों में छोड़ते हो आप, और फिर उसी फैक्ट्री से जो आप पैसा कमाते हो मंदिरों में लगाते हो। तो बताइए ये अच्छा है? आप सबसे पहले जो पीने वाला अमृत है, जल है, जो जल ही जीवन है, उसको शुद्ध करिए। आपके 10,000 10 करोड़ मंदिर में भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को तो चाहिए हरा भरा बाग। आप केमिकल, धुआं, प्रदूषण ये वायुमंडल में मिलाते हो। प्राण ही वायु है और वायु को गंदा करते हो। और जब वायु को गंदा करोगे तो कितने लोगों ने उस वायु का शोषण किया? तो जितने भी लोगों ने उस वायु का शोषण किया वो सारे बीमार पड़ेंगे। और उसमें 90% मंदिर जाने वाले, भगवान का ध्यान करने वाले हैं। तो जब वो मंदिर में जाएंगे भगवान के तो भगवान देखेंगे, कहेंगे ओफो भाई ये गलत कर रहे हो, क्या करें। अब उन्होंने पुजारी के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया लेकिन आप फिर भी नहीं समझ रहे हो। तो क्या भगवान डायरेक्ट आ जाए? भैया सामने भगवान दिख रहा है। जो लोग बोलते हैं तो हमारे अंदर आ जाओ, हम तुमको भगवान दिखा देंगे। कितने ही मिशन चल रहे हैं। अब सोचो, भगवान भी किसी के गुलाम हैं, उनके यहाँ आए, बाकी किसी के यहाँ ना जाएं। ये कौन से धर्म अधर्म शाखाएं बना रखा है जो आपस में भगवान को फोड़ रही हैं। आज यहाँ पर यही देख रहा हूँ, संस्कार, ये संस्कार है जहाँ गुरु शिष्य और मठ प्रेम से होना चाहिए। वो आपस में खींचातानी करें। ये क्या है? आज
इंसान बुद्धिमान है, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी देवताओं को ये नहीं मिलता है और मनुष्य को मिला है, तो इस शरीर से जानते हो क्या कर रहा है। जहाँ पर उसे सम्मान से प्रेम से रहना चाहिए, वहाँ कागज के टुकड़ों पर अपना धर्म ईमान सब बेच रहा है और मंदिर में जाता है घंटा हिलाने। 24 घंटे भगवान के कौन से भगवान के लिए तुम ये धन एकत्रित कर रहे हो? क्या करोगे? तुम सोच रहे हो कि हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो ये तुम्हारा माया का जाल है। क्या बच्चे वो लूले लंगड़े हैं, या बच्चों पे तुम्हें भरोसा नहीं, या बच्चों के तुम भगवान बन रहे हो? बताओ। या बच्चे किसी लायक नहीं हैं? देखिए, दहेज उसी को दिया जाता है जो लंगड़ा, लूला, कोढ़ी, अपाहिज और कुछ कमाने योग्य नहीं है, उसको दहेज देना चाहिए। वो बेचारा बैठ के खाए तो। और जिसके कमाने वाले हैं, खेती वाला है, बड़ा पैसे वाला है, नौकरी चाकरी है, जन्म से नौकरियां हैं घर के अंदर, सुख समृद्धि है, तो उसको तो कहना मुख से पाप है, क्योंकि यही तो माया का खेल है। तुम्हारी लड़की इस घर से निकल करके उस घर में जा रही है, लेकिन नहीं, आप माया के खेल में कागज के टुकड़ों में अपने संस्कारों में प्रदूषण डाल रहे हो, दहेज नाम का। ऐसे ही ये प्राण वायु है, लेकिन आप वायु भगवान बना रहे हो, वायु भगवान वरुण है, लेकिन नहीं, उनको दुपत्ती अगर कोई दिखा रहा है तो वो ढोंग कर रहा है, अगर कोई यज्ञ कर रहा है तो वो ढोंग कर रहा है। ध्यान दीजिए, आप कितने वृक्ष लगाते हो? सरकार कहती है कि वृक्ष लगाओ, क्यों? सासे शिव, सासे सरकार, और सासे सत्यनारायण, और सासे शिव, और सासे शिव को पूजन, शिव पूजन कैसे होगा? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर ये चौपाई सिद्ध है, सत्य है, तो फिर उस सिया राम के अंदर कागज के टुकड़ों का कोई मोल नहीं होना चाहिए। आज की हम देख रहे हैं कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, खूब पैसे कमाते हैं, खूब लोगों को ठगते हैं। जहाँ टैक्स 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये होना चाहिए, वह आज हर खाद्य सामग्री के ऊपर इतना भारी भरकम टैक्स है कि 100, 150 रुपये 1 किलो पर बढ़ते हैं। क्या है ये सब? क्या भगवान ऐसे लूटे हुए धन को, ऐसे हाई लगा के टैक्स को, क्या वो भगवान के लिए अगर घर बनाएंगे तो क्या भगवान उसमें रुकेगा? क्या ऐसी संपत्ति का जो भोजन करेगा, क्या उसका परिवार सुखी रह पाएगा? देखिए, हमारे तो भगवान भभूति के भूखे रहते हैं। कहते हैं बेटा तू सीताराम करता जा, अंत में जब तेरी क्रिया भी हो जाएगी और जब तेरी भभूति बचेगी वो मैं अपने शरीर में लगा लूँगा, बस तुझे मुक्ति और तुझे भक्ति से दे दूँगा। हमें कुछ नहीं चाहिए कि पूजा पाठ, फल फूल, चंदन बंदन, ये दुनिया की नौटंकी, ये हमारे गरीब परिवार ये आयात निर्यात के काम आते हैं। कहाँ चंदन कितने रुपए किलो, कितने रुपए किलो, कहाँ रुद्राक्ष माला कांटेदार खबड़ीला फल, कोई ना खाने योग्य ना उसको निगलने योग्य, तो उसको इतना महंगा। सोचो धर्म के नाम पर कितना आयात निर्यात हो रहा है सनातन धर्म का। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे नौजवानों को आलसी बना रहे हैं, कह रहे बेचा आँख मूंद लो। नवधा भक्ति में एक भक्ति आती है आँख मूंद कर ध्यान करना। आज उस शाखा को ही बना दिया, बेटा आँख मूंद कर बैठे रहो, चाहे बीवी भाग जाए, चाहे कोई घरवाली भाग जाए, चाहे बीवी भाग जाए, चाहे घरवाली भाग जाए, और चाहे साली सराज दोनों भाग जाए, तुम आँख मूंद कर बैठे रहो, बस यही तुम्हारा काम है। अरे भैया जीवन क्यों लिया तुमने? जब तुमको मुक्ति चाहिए, कोई किस बात की मुक्ति चाहिए?
कौन से तुमने पाप किया है जो तुम्हें मुक्ति चाहिए है? बहुत से साधन मुक्ति के हैं, लेकिन नहीं, आप साधु ही भेष में आ करके मुक्ति क्यों चाहते हैं? जब साधु भेष धराए तो आप नगर नगर चलें, सबको दर्शन करवाएं। रमता जोगी, बहते पानी, हम लोग दर्शन के लिए हम तो तरस रहे हैं, मंदिर के पुजारी है, क्या करें, हम कूद रहे हैं बबरी वाहन की तरह, क्या करूं? लेकिन नहीं, यहाँ से बंधन नहीं खुल पा रहा है, बहुत भागने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ घर के अंदर नहीं, आश्रम में रहता हूँ, खुद बनवा के दिया है, क्या लीला कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आप प्रकृति की तरह साफ रहेंगे, भगवान तुमको साफ साफ दिख जाएगा क्या है सत्य, क्या है असत्य। ये वृक्ष मंदार का है, मंदार का वृक्ष है ये दरवाजे पे लगा है। अब बताइए ये कितना प्रेम हमसे करता है, ये वृक्ष हमसे कितना प्रेम कर रहा है, आप शायद नहीं जानते। एक दिन एक प्रदूषण महाराज मिलने आए, कहा सुनो पुजारी अंदर सो रहा है, हम उससे मिलने जा रहे हैं। तो ये हमारे ये मदार महाराज जी ने कहा, क्या कहा सुन, वो पुजारी बेवकूफ़ नहीं है जो उसने हमको दरवाजे पे अपने रखा है, हम तेरी खटिया खड़ी कर देंगे अगर घर के अंदर पैर रखा तो। उसने गुंडागर्दी दिखाई, वायरस महोदय ने गुंडागर्दी दिखाया, कहा हम देखते कौन हमको रोकेगा। एक इधर लगा है, एक उधर लगा है, दूध वाले वृक्ष गेट के इधर उधर, दोनों वृक्षों ने आपस में एक उधर टांग पकड़ा, एक उधर टांग पकड़ा। अब प्रदूषण महोदय की टांगे फट गई, एक उधर शोषण कर लिया, एक इधर शोषण कर लिया। दोनों दूधदार वृक्ष, दोनों में चुंबकीय तत्व, दोनों इतनी भारी भरकम ऑक्सीजन से प्रदूषण महोदय को इतना निचोड़ दिया कि गंदगी बना करके जमीन में मिला दिया, मिट्टी में। सुबह हुई, हमने देखा है, सब कहते हैं कि किसी का रक्त बहता है तो लाल लाल होता है, और जब प्रदूषण बहता है तो काला काला होता है। हमने देखा अपने दरवाजे पे सब काला काला। वृक्षों को उठा के हमने ताजी बाल्टी से धोया। हमने कहा मेरे लाल, वाह, मैं जब सोता हूँ तो तुम जागते हो, तुम वाकई में तुम हमारे भगवान हो। तो शिव ये जंगली नाथाय है, ओम जंगली नाथाय नमः, ये शिव का एक रूप है, शंकर जगत। तो ये हमारे बच्चे दोनों बड़ा प्रसन्न हुए, कहा महाराज जी हमने नहीं जाने दिया उस प्रदूषण को, कहा पहले हमसे टक्कर ले, हमारे गुरुजी हम मूर्ख थोड़ी हैं जो हम लोगों को इधर उधर जय विजय की तरीके से बैठा रखा है। हमने कहा बिल्कुल बेटा, बहुत सिया, हम इस बात को हम संदेश बना करके सभी देश को, देशवासियों को संदेश देंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। आप देख रहे थे हमें जय आशक्ति माँ भगवती स्थान को लागू करना जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश भारतवर्ष। आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।